सब ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करके गिरिराज जी का ध्यान किया और कन्हैया ने अपने वाम करकंज से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः, बालक लोग अपने ऊपर लेते उखाड़ करके अपने ऊपर धारण कर लेते हैं। ऐसे ही भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठा करके अपने ऊपर छाता की तरह ले लिया। 7 कोस का गिरिराज भगवान के बाएं करकंज के कनिष्ठिका में धारण है, विराजमान है। चारों तरफ से शेषनाग जी को आज्ञा प्रदान किया है। शेषनाग जी चारों तरफ से गिरिराज जी के परकोटे बना दिए हैं। अपने शरीर का इतना विस्तार किया कि गिरिराज जी के चारों तरफ से परकोटा बना दिया है कि पानी अंदर ना आने पाए। कन्हैया ने सब का आवाहन किया है, गिरिराज जी के नीचे सब कोई आ जाओ, जितने भी ब्रजवासी हैं सब गिरिराज जी के अंदर आ जाओ। अपनी अपनी गायन को लेकर के सब अपनी अपनी गाय को लेकर के गिरिराज जी के अंदर आ गए हैं। वर्षा बड़े जोर से हो रही है। श्री शेषनाग जी ने चारों तरफ से बांध बना दिया है अपने शरीर का, और चक्र सुदर्शन गिरिराज जी के एक किनारे बैठ करके पानी का शोषण कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, गिरिराज जी को अपने वाम करकंज की कनिष्ठिका में धारण किए हुए थे। श्री कृष्ण भगवान से उनके ब्रजवासी लोग कहते हैं, ये बताओ लाला, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, आपको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, आप जरा भोजन कर ले, पानी पी ले, जरा सो ले, हम लोग अपनी अपनी लकड़ियाँ लगा लेंगे, हम लोग कुछ देर तक थामेंगे, तुम थोड़ा सा जलपान कर ले। कन्हैया ने कहा, तुम लोग इसको नहीं उठा सकते हो। क्यों नहीं उठा सकते? तुम उठा सकते हो, मैं क्यों नहीं उठा सकता? भगवान ने कहा, मैं तो भगवान हूँ। अच्छा, तू काहे का भगवान है? किस काम के लिए तू भगवान है? तुमने कौन सा ऐसा बड़ा कार्य कर लिया जिससे भगवान हो गया? भगवान ने कहा, मैंने पूतना को मारी, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, वत्सासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, केसी धेनुकासुर को मारा, सब बड़े बड़े निशाचरों को हमने मारा है। हम तो भगवान नहीं तो क्या हैं? कोई मानव साधारण मान सकता है इनको? अरे झूठा, तू तो जन्म का झूठा है। मरी मराई पूतना में मैंने भी 10 लठ लगाई है। बताओ, भगवान को भगवान मानने को तैयार नहीं है तो भगवान सोचते हैं कि क्या कहें, क्या बताएं। अच्छा ब्रजवासियों, मैं बताऊं कैसे मैं उठा लिया और तुम नहीं उठा पा रहे हो? हम उठा लिए पर गिरिराज जी को तुम नहीं उठा पा रहे हो। जानते हो क्या बात है? हाँ बताओ भैया, क्या बात है कि तुम उठा ले रहे हो, मैं नहीं उठा पा रहा हूँ? कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा को सो मन गिरवर लियो उठाए। माखन मिश्री खूब छका है, मैया ने खूब पवाया है, बल उसका बहुत अधिक बढ़ गया। एक आप सब लोग, गांव के लोग मेरी सहायता किया। जब मैं गिरिराज जी उठाने लगा तो सब टकटकी लगा करके मेरे तरफ देखने लग गए, तो सब का बल मेरे में आ गया और राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर को उठा लिया। तो सब ब्रजवासी कहते हैं, तभी तो मुझे लग रहा है कि आजकल बल हमारा घटता क्यों जा रहा है। मैंने भगवान को भगवान नहीं मानना है, भगवान को अपना कन्हैया मानना है, अपना जाति वाला मानना है, अपना बिरादरी मानना है, अपना भाई मानना है, अपना सखा मानना है, भगवान को भगवान नहीं मानना है। यदि हम लोग भी ऐसे कर लें तो भी पार हो जाएंगे जैसे ब्रजवासी पार हो गए। भगवान ने उनकी रक्षा कर लिया और वो पार हो गए। श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को 7 रात्र 7 दिन पर्यंत तक उठाए रहे। यहाँ इंद्र ने सैनिकों से कहा, जाकर देखो ब्रजमंडल में क्या हो रहा है। सैनिक लोग आकर के देखते हैं कि ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, क्योंकि भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया और नीचे सब गिरिराज जी के नीचे हैं।
वहाँ पानी का एक बूंद भी नहीं जा रहा है। शेषनाग ने परिकोठा बना लिया है। अगस्त मुनि जल का शोषण करते जा रहे हैं। अगस्त मुनि का उद्धार था त्रेता युग, तो आज पानी पी करके संतुष्ट हो रहे हैं। त्रेता में अगस्त जी ने पाया था और पवाते पवाते किशोरी जी थक गईं। जब पानी मांगे तो कहे कि अब पानी नहीं दे सकती भाई, पानी पियोगे तो पानी भी ऐसे 18 दिन पियोगे। इसलिए भगवान ने कहा कि अरे भगवान, आप इस युग में पा लिए, भोजन कर लिए हैं, अगले युग में पानी पी लेना। तो श्री अगस्त जी महाराज तब से प्यासे हैं। और आज जब इंद्र ने मूसलाधार वर्षा चालू करवाया है, खूब पानी पी पी करके अगस्त जी महाराज तृप्त हो रहे हैं। उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिम लोभन सोसे संतोषा। श्री अगस्त जी महाराज ने पानी पीना चालू किया है, तब पानी पी लिया। इधर इंद्र ने वर्षा बंद कर दिया। इंद्र ने वर्षा बंद किया और दौड़े दौड़े आकर के भगवान के चरणों में गिर गया है। भगवान से क्षमा मांगी है, हे भगवान आप कृपा करें, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, आपके भक्तों का मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम दस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुणसम प्रभाहो न बीजते ते ग्रहणानुबंध। हे भगवान, इंद्र ने अपनी गलती मानी और गोविंद के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं। आपका श्री विग्रह सत्य गुण से परिपूर्ण है, उसमें तमोगुण और रजोगुण का स्पर्श नहीं है। रजोगुण और तमोगुण को ध्वस्त करने वाला आपका शरीर है। माया से आप कैसा भी रूप धारण करें, लेकिन आप तो स्वयं कृपा के सागर हैं। मायामयोयम गुण संप्रवाहो न बीजते ते ग्रहणानुबंध। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड। हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहते मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनाम। देवराज इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। कहते हैं जगत के पिता तो केवल आप ही हैं, जगत के अधीश्वर तो मालिक तो केवल आप ही हैं। हे जगत गुरु, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, मुझसे गलती तो बहुत बड़ी हुई है, यद्यपि मेरी गलती क्षमा करने योग्य नहीं है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, जो आपके ब्रजवासियों को बहा करके नष्ट करना चाहा। ये हमसे गलती तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन ऐसा स्वामी भी कहाँ है जिसकी शरण में जाया जाए। पैसों को उदार जगमाही, बिन कारण जो कृपा कोर, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नहीं। ऐसा कौन उदार स्वामी है जो बिना सेवा के दीनता मात्र देख करके द्रवीभूत हो जाते हैं। जिन्हें दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवों सुश्री भगवाना, जिसको दीन अत्यंत प्रिय है। हे नाथ, मैं दीन भाव से आपकी शरण में आया हूँ, आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। अहो बकीयम स्तन कालकूटो जिघांसया पायदा प्रसादी। लेभे गतिम दातृजिताम ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बकासुर की वाहन बकी, जो अपने स्तनों में जहाज लगा करके भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आई, लेकिन भगवान ने उसको अपने माता की गति प्रदान किया। ऐसा दयालु स्वामी कहाँ होगा जो मारने की जगह पर तार देता है। ऐसे स्वामी की शरण में मैं आकर के अपने रक्षा की भीख मांग रहा हूँ। हे नाथ, मेरे अपराध यद्यप क्षमा करने योग्य नहीं है, आप क्षमा करें मेरे अपराध को, अथवा मुझे दंड दें।
चाहे जो भी दंड मुझे प्रदान करें, मैं दंड सहने के लिए तैयार हूँ। हे नाथ, मेरा गोपाल कितना कृपालु है। भगवान ने कह दिए, इंद्र जाओ स्वर्ग लोक को जाओ, स्वर्ग का राज्य संभालो। अब मेरे भक्तों का अपराध मत करना। मेरे भक्तों का जो अपराध करता है वह मुझे बहुत अधिक मेरे रोष का पात्र होता है। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो मेरे भक्तों का अपराध करता है वह मेरे रोष का पात्र होता है। अतः अब कभी भी अभिमान मत दिखाना, क्योंकि गुमान गोविंद ही भावत नहीं। गुमान गोविंद को अच्छा नहीं लगता है। गुमान से भगवान बड़े ही जो है क्रोधित हो जाते हैं। कभी भी अभिमान नहीं करना और मेरे भक्तों को कभी दुख देने की चेष्टा मत करना। इस प्रकार से भगवान ने समझाया है। इंद्र ने चोरवी गाय को लाया है और चोरवी गाय ने भगवान को अपने दुग्ध से स्नान कराया है। तब से भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय।